हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 5 अप्रैल है और हम लोग अभी जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं 5th 6th अप्रैल का करंट अफेयर। ठीक है, 5th 6th अप्रैल का करंट अफेयर कर रही हूँ मैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज का सेशन और कल की जो मुख्य न्यूज़ रहेंगी 5-6 अप्रैल का। ठीक, तो खैर अब हम बात करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन लेते हैं। अपने बेनिफिट के लिए 2 काम ज़रूर कर लीजिएगा। एक तो वीडियो को बिना नागा के डेली कंप्लीट वॉच करें, ध्यान से, बहुत ध्यान से। और एक नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को भी हिट कर लें। ठीक है, और दूसरी बात कि मेरी खुशी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स भी ज़रूर करें। ठीक, अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन आप से एक बात और कहूँगी कि सब्सक्राइबर्स का बहुत इशू चल रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइबर्स के लिए उन तक हमारा कंटेंट पहुँचे, लोग अपने QCL को सब्सक्राइब करें। मेरी मेहनत आप लोगों के बीच सफल हो। प्लीज़ आप रेगुलर लिसनर से भी सब्सक्राइबर्स तक और रेगुलर लिसनर तक कंटेंट ले जाने की रिक्वेस्ट है। तो आप उन्हें कहें कि बहुत बेनिफिट होगा, सब्सक्राइब भी करें और वो सुने, उनसे उनकी लाइफ में एक अलग ही चेंज नज़र आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल। जी हाँ, 4 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। देखिए, एक तो ये मनाया जाता है उन्मूलन की दिशा में, यानी इनका उन्मूलन की जो दिशा है उसमें कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, और दूसरा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए भी ये मनाया जाता है। तो ये कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। क्या है? खदान जागरूकता दिवस। कब? 4 अप्रैल को। तो ये हर साल 4 अप्रैल को ही मनाया जाता है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। सॉरी, मेरा हाथ लग गया। और जितने भी करंट अफेयर्स के जितने भी डेज, हर चीज़ मैं बताती हूँ, रोज़ बिल्कुल बगैर नागा सुने और रिवाइज भी किया करें। 1 मिनट में इसको सही कर देती हूँ, जस्ट सेकंड। पॉज रिकॉर्डिंग बटन। क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को NDB ने $1 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, यानी लोन अलाउ कर दिया है $1 मिलियन का। सॉरी, $1 बिलियन, बिलियन है ये, $1 बिलियन का। किसको? तो रशिया को। जी हाँ, रशिया के यहाँ जो कोविड-19 का इलाज किया, जिन हेल्थ वर्कर्स ने, जो हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉयज़ उन्होंने, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल लोन ले रहा है रशिया। और ये NDB ने अलाउ किया है रशिया को, यानी मंजूरी दी है NDB ने रशिया को। किसकी? $1 बिलियन के लोन की। याद रखना। रशिया की बात कर लेते हैं, पहले NDB की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्कोस पराडोस ट्रायोस ये इसके हेड हैं। मार्कोस ट्रायोस भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। और ये भी याद रखिएगा कि शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। क्या? शंघाई चाइना में। एक क्वेश्चन ऐसे ही लेने वाली हूँ, अभी लूँगी, मैं आपको बताऊँगी, है ना। और उसका हेडक्वार्टर है इसके चाइना के बीजिंग में। अब आप समझ गए होंगे किसका क्वेश्चन लेने वाली हूँ। अच्छा, खैर, रशिया की बात है। उरल के माउंटेन है, माउंट एल्ब्रस भी है यहाँ, लेक वेकल भी है यहाँ, ड्यूमा यहाँ की संसद को कहते हैं, रशियन रूबल करेंसी है, मॉस्को कैपिटल है। और रॉसकॉस्मॉस क्या है? ये यहाँ की स्पेस एजेंसी है। सोयूज़ एक इस्तेमाल किए जाने वाला रॉकेट है। बर्कोयास्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है ना, कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर। और बताओ, मिकाइल मित्सुतिन प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन ये कौन है? ये प्रेसिडेंट हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी हांगकांग के विवादास्पद प्रस्ताव, हांगकांग के चुनाव के लिए, संसदीय चुनाव के लिए, हांगकांग के संसदीय चुनाव के लिए विवादास्पद प्रस्ताव को किस देश ने मंजूरी दी है? अब आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि हांगकांग अभी फुली इंडिपेंडेंट
नहीं है, बताऊंगी इसके बारे में। हांगकांग के संसदीय चुनावों के लिए क्या, जिसके यहाँ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसके लिए किस देश ने, किस कंट्री ने विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो विवादास्पद एक प्रस्ताव पास किया है। ये है क्या एक्चुअली, देखिए आप सुनिए, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब विशेष प्रशासकीय क्षेत्र है ये, किसका? चाइना का। चाइना का ये स्पेशल रीजन माना जाता है हांगकांग। ये फुल्ली जो है अपने आप में, मतलब पूरी तरह इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहते इसको, ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना है, ये याद रखना। तो अभी चाइना ने क्या किया है कि एक विवादास्पद यानी एक विवादास्पद यानी जिस पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। और ये किसके लिए? जो शहर में, जो हांगकांग की शहरी संसदीय सीट है ना, उन पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं वहाँ की, तो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनको कम किया है, उनकी तादाद क्या, उनकी क्वांटिटी को लेस किया है चाइना ने, और इसी पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो ये विवादास्पद प्रस्ताव को मंजूरी दी है हांगकांग के लिए किस देश ने? तो चाइना ने, याद रखना चाइना की बात है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी H1B वीज़ा से किस देश ने प्रतिबंध यानी बैन वापस ले लिया है? जी हाँ, H1B वीज़ा को बैन करके रखा था। तो किस देश ने बैन करके रखा था और अभी प्रतिबंध क्या किया है? वापस ले लिया है। तो अमेरिका का है ये H1B वीज़ा। H समझ में आ रहा है, 1 समझ में आ रहा है, B बुशरा वाला, बुशरा, ठीक है। तो H1B वीज़ा, तो इस वीज़े पर जो प्रतिबंध था वो वापस ले लिया है अमेरिका ने, याद रखना। और इसमें क्या है, ये अप्रवासियों के लिए यानी गैर प्रवासियों के लिए है, और अभी तक बैन लगा हुआ था, लेकिन अब वो गैर प्रवासी समझे या प्रवासी लोग, ठीक है, तो वो लोगों को भी अभी परमिशन अलॉट हो गई है, मतलब वीज़ा मंजूरी दे दी जाएगी। प्रतिबंध को वापस अमेरिका ने ले लिया है। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, इसके बारे में बताया था। और टाइगर ट्रम्प, गोव इंडिया, पास एक्स, अमेरिका इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइजेज हैं। और साथ ही अमेरिका की बात करूं तो यूएसए की बात कर लेती हूँ। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बुक्स बताई हैं, कमला हैरिस की बुक बताई हैं, कितने नंबर के बने हैं ये भी बताया है, इनके बेटे हंटर बाइडेन की बताई है ये, और बाकी अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं, इनको रिवाइज ज़रूर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भी किस राज्य के पूर्व या सबसे पहले, सॉरी दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई मुझसे, बनाने में तो बनाया तो मैंने सही है अपने दिमाग में रखा, लेकिन पढ़ने में। तो हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया है, ये कौन थे? यानी कि भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, इनका नाम क्या है या ये कौन थे? तो इनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। क्या नाम है? दिग्विजय सिंह झाला। ये गुजरात के बाकानेर से सांसद थे और भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे जो 1982 से 1984 तक रहे, और अभी इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 1169 करोड़ रुपए की एक हाईवे परियोजना को प्राप्त कर लिया है? क्या कह रही हूँ मैं? अडानी ग्रुप का नाम तो मैं आपको बेहद बताती रहती हूँ। अडानी ग्रुप ने किस स्टेट में 1169 करोड़ के एक हाईवे प्रोजेक्ट को गेन कर लिया है? तो ये ओडिशा में, जी हाँ, जो अडानी रूट ट्रांसफ़र लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, अडानी रूट ट्रांसफ़र लिमिटेड, ये अडानी ग्रुप की है, सही बात है, अडानी ग्रुप ही की है, तो अडानी ग्रुप की ही हिस्सेदारी है ये। तो इन्होंने मतलब एक हिस्सेदारी का एक प्रोजेक्ट है इनका। तो उड़ीसा में क्या था, एक प्रोजेक्ट है 1169 करोड़ रुपए का। वो प्रोजेक्ट क्या है? अडानी ग्रुप की जो कंपनी है, कौन सी? अडानी रूट ट्रांसफ़र लिमिटेड, उसने ये प्राप्त कर लिया है, गेन कर लिया है। अब ये उड़ीसा का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अडानी ग्रुप ने हासिल कर लिया।
इसने हासिल अडानी ग्रुप ने। उड़ीसा के बारे में मैंने आपको परसों बहुत सारे फैक्ट्स बताए, और तरसों प्लीज़ परसों और अतरसों की वीडियो को रिवाइज कीजिए। भुवनेश्वर, चांदीपुर, रावलकेला, कटक और बाकी योजना, परियोजना, फेस्टिवल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बीच, टेम्पल, विलेजेस और टाइगर रिजर्व, लेक, जू, सारी चीज़ों को रिवाइज कर डालिए परसों और तरसों की वीडियो से, यानी यस्टरडे और बिफोर यस्टरडे की वीडियो से, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी की सीईओ, एक मिनट सॉरी क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। Bet365 की सीईओ Bet365 की महिला सीईओ ने किसको सैलरी के मामले में पीछे छोड़ दिया है? क्या कह रही हूँ मैं? Bet365 ये एक प्लेटफॉर्म है ब्रिटेन का। इसकी महिला सीईओ ने किसको सैलरी यानी वेतन के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो सुंदर पिचई। जी हाँ, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं। किसके? गूगल। और गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूट्यूब का भी वहीं है। और सुंदर पिचई को पीछे छोड़ दिया है, गूगल के सीईओ को पीछे छोड़ दिया Bet365 की महिला सीईओ ने, जो सबसे ज़्यादा सैलरी पाएंगी, वेतन पाएंगी। ठीक है, इनका नाम क्या है? टेनिस कूड्स। क्या नाम है इनका? टेनिस कूड्स। तो टेनिस कूड्स जो एक महिला है, ये सीईओ हैं Bet365 की। और इनके मामले में याद रखिएगा कि ये आगे पहुंच गई हैं गूगल के सीईओ से भी सैलरी में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को AIIB, देखिए क्वेश्चन आ गया, किस राज्य को AIIB और वर्ल्ड बैंक दोनों बैंक्स ने मिलकर $300 मिलियन का लोन देने की मंजूरी दी है? AIIB और वर्ल्ड बैंक, कौन सा बैंक? AIIB ये बैंक है, और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मिलकर किस राज्य को $300 मिलियन का लोन देने की मंजूरी दी है? तो पंजाब को। जी हाँ, पंजाब राज्य सरकार एक $300 मिलियन का लोन ले रही है। एक यानी कि ये कनाल बेस्ड सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ले रही है, यानी कि एक नहर आधारित पेयजल परियोजना है। इसको पूरा करने के लिए पंजाब राज्य सरकार ले रही है $300 मिलियन का लोन, जिसको क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये दोनों मिलकर इसको दे रहे हैं, इसकी मंजूरी भी दे दी। ठीक है, AIIB का कहाँ है हेडक्वार्टर? चाइना के बीजिंग में। शंघाई चाइना में किसका था? NDB का। चाइना के बीजिंग में किसका है? तो AIIB का। AIIB की स्थापना जो हुई थी वो 2016 में हुई थी, 2016 में। और जिंग लेक्यून ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की तो जानते ही आप, अंशुला कांत CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं। डेविड मालपास प्रेसिडेंट है। 1944 में स्थापना हुई और वाशिंगटन DC में हेड क्वार्टर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा, मुझे यकीन है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 होने जा रहा है, यानी ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 आयोजित होगा। इसमें किस गीत को ऑफिशियल सॉन्ग डेडिकेट की, मतलब किस सॉन्ग को ऑफिशियल सॉन्ग घोषित कर दिया गया है? किस गीत को आधिकारिक गीत घोषित कर दिया गया है? तो देखिए, ICC महिला वर्ल्ड कप यानी विमेन वर्ल्ड कप है ये ICC का, और ये होगा कहाँ? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड का एक गीत है, किस गीत को ऑफिशियल सॉन्ग मतलब डिक्लेयर किया गया है? तो इसका नाम है गर्ल गैंग। क्या है? गर्ल गैंग। और इसी गर्ल गैंग सॉन्ग को ये न्यूजीलैंड की एक सिंगर ने ही गाया है। इसी को एज ए ऑफिशियल सॉन्ग
एक्सेप्ट कर लिया गया है और डेडिकेट कर दिया गया है किसको, आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 को। ठीक है, याद रखना। अब ये 2022 का ऑफिशियल सॉन्ग होगा गर्ल गैंग। आप लोग निकालिए यूट्यूब पे, सुनिएगा अगर मिल जाए तो। ठीक है, तो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आईसीसी की बात है तो ग्रेग वर्कले चेयरपर्सन, मनु सहानी सीईओ, और दुबई में हेडक्वार्टर, और 1909 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, याद रखना। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। क्वेश्चन है जी, जे वाडिया ने अभी इस्तीफ़ा दिया है, ये किस कंपनी के करंट सीईओ थे? तो जी हाँ, ये बॉम्बे डाइन के सीईओ थे, जे वाडिया, और इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश को अभी वर्ल्ड बैंक ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं? तो अफ़गानिस्तान को। जी हाँ, अफ़गानिस्तान को अभी अमेरिकी 25 मिलियन, सॉरी हाँ ठीक है, 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। किस लिए? तो ये दिए हैं लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने और विकास, मतलब शिक्षागत विकास के लिए अफ़गानिस्तान को दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, याद रखना। अब अफ़गानिस्तान की करेंसी, और बाकी तो अफ़गानी करेंसी है ना। काबुल कैपिटल है, अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं। ये तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जे एंड के बैंक के सीईओ का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? हाल ही में अभी जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया, यानी इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन है उसको कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो 6 मंथ के लिए। और ये कौन है? जे एंड के बैंक के सीईओ आर के छिब्बर। जी हाँ, ये आर के छिब्बर हैं, और आर के छिब्बर सीईओ हैं किसके? जे एंड के बैंक के। और इन्हीं का जो वर्किंग ड्यूरेशन है, यानी जो इनका कार्यकाल है, उसको 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है। ठीक है, याद रखना। जे एंड के बैंक की स्थापना कब हुई थी जी? स्थापना हुई थी 1938 में। हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, और सीईओ तो यही है आर के छिब्बर। इनके बारे में बताया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों को कोविड-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है, यानी कोरोना वायरस का टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है सभी उम्र के पत्रकारों को? किस राज्य सरकार ने? तो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट। उत्तराखंड के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी मतलब वहाँ के पत्रकार हैं, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, प्रेस रिपोर्टर, जिस तरह के भी प्रेस रिपोर्टर, तो आप समझते ही हैं, सभी समझते हैं पत्रकार, तो उनको फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया है। और अब उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन को कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया है। किसने? सभी उम्र, किसी भी उम्र के पत्रकार हों, उनको ज़रूरी है कि वो कोरोना वायरस का टीका लगवाएं। ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, तो इसको लागू, मतलब अभी इसकी घोषणा कर दी, अनिवार्य कर दिया है। ओके, तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहला भारत का तो ये जो है, इसमें वो पहला भारत का वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। आप समझ रहे हैं कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये उत्तराखंड में पहला वो भी खोला है। पहला स्मृति वन, हाँ, स्मृति वन की स्थापना उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क बना पहला उत्तराखंड में। तो ये तमाम चीज़ें, लाइकेन यानी कवक, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बड़ी, सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग, ये मैंने आपको बताया। फूलदेही महोत्सव, हरेला पर्व मनाए जाते हैं। और कौन सा पोर्टल है? तो दृष्टि ऐप। और ये कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए है। और एक कौन सा? तो ये पोर्टल आया था होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, इसके बाद जिम कॉर्बेट सबसे पुराना भारत का नेशनल पार्क है, ये आपको पता है मैंने। हेली नेशनल पार्क है।
इसका पुराना नाम है, आपको बताया था, रामगंगा बीचों बीच से बहती है। और ई ग्रंथालय के बारे में बताया है, फूलों की घाटी है। ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखिएगा। बेबी रानी मौर्य गवर्नर और तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल और गैरसैंण समर कैपिटल। ठीक है, याद रखेंगे इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता यानी कौन सा कंपटीशन होने जा रहा है? मिसेस गैलेक्सी कंपटीशन या कंपटीशन का ही है। मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता होने जा रही है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ये विंग कमांडर हैं, इनका नाम है श्रुति। श्रुति गुप्ता। या मैं श्रुति तो मुझे याद है, मैं सरनेम भूल गई इनका। श्रुति सिंह गुप्ता याद रखिए आप। श्रुति तो है ही है, सरनेम मुझे मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आपको बता दूंगी। बहरहाल श्रुति से तो आपको याद आ ही जाएगा। तो श्रुति सिंह गुप्ता करेंगी प्रतिनिधित्व अपने इंडिया, अपने भारत का। शिकागो में होने जा रही है मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व यही करेंगी। इनको महाराष्ट्र महिला अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कौन सा? महाराष्ट्र महिला अचीवर्स अवार्ड। श्रुति गुप्ता ही नाम है इनका। वैसे श्रुति तो मुझे याद है और श्रुति गुप्ता ही है, मैं वैसे 100% श्योर हूँ। वो तो मुझे 1% डाउट था कि कुछ और सरनेम ना हो, तो लेकिन श्रुति गुप्ता ही है, मतलब श्रुति गुप्ता ही है, समझ गए ना। तो ये मिसेस गैलेक्सी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी इंडिया का। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अमित चट्टा को किस कंपनी में टैक्स सर्विसेज का सीईओ अपॉइंट किया गया है, यानी चयनित किया गया है? किस कंपनी में अभी नए सीईओ अमित चट्टा नियुक्त हुए हैं? तो ये L&T लार्सेंस टर्बो, ठीक है, L&T लिमिटेड है और इसी में अभी अमित चट्टा को सीईओ अपॉइंट किया है। ठीक है, टैक्स सर्विसेज के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चन करवाती हूँ इम्पोर्टेंट वाले, रुक जाइए आप अभी 1 मिनट, सुनते रहे मुझे। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र यानी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट कहाँ बन रहा है? इसकी बनने की शुरुआत भी हो गई, घोषणा हो गई। अभी मैं आपको बताती हूँ अभी तक कहाँ बना, मतलब अब तक कहाँ था। अभी एमपी का था। एमपी का सौर संयंत्र प्लांट है ये, मतलब एक तरह से सोलर एनर्जी प्लांट है। एक तरह से क्या, सोलर एनर्जी प्लांट ही है, लेकिन ये फ्लोटिंग है, ये तैरता हुआ है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो अभी तक एमपी में बन रहा था सबसे बड़ा, लेकिन अब इससे भी बड़ा बन रहा है कहाँ? तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तेलंगाना में बन रहा है अब भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, याद रखना। ओके, तेलंगाना की डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। पुडुचेरी की के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं और तेलंगाना के कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावाड़ी और जो है कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी मृगावाड़ी, कवल, अमराबाद है ना, ये तमाम जो है नेशनल पार्क हैं। ठीक है, याद रखना। एक और बताती हूँ मैं, महावीर हरिना वनस्थली, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में अभी 2023 में पुरुषों की बॉक्सिंग चैम्पियनशिप आयोजित होने वाली है। ये कहाँ आयोजित होगी? तो ये अभी उज़्बेकिस्तान की राजधानी यानी कैपिटल ताशकंद में आयोजित होगी। 2023 की पुरुष बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप, मतलब पुरुषों की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, 2023 में आयोजित होगी। और कहाँ? तो ये IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने IBNS की घोषणा की उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में।
ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद में इसकी हाजत होगी। तो ये जो है उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में IBA की घोषणा है, ठीक है, याद रखना। ठीक, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस राज्य की अम्बोली को, किस राज्य की, यानी किसने अम्बोली को, किस राज्य सरकार ने अम्बोली को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अम्बोली, ये एक जो सिंधुदुर्ग इनका प्रांत है, मतलब एक जगह है, प्रांत नहीं, एक जगह है सिंधुदुर्ग, उसमें मीठी मछली, मीठे पानी की मछलियों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं को विश्व विरासत स्थल घोषित करने की अभी घोषित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने, याद रखना। गोगमल संजय गांधी नवेगांव नेशनल पार्क हैं, दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और महाराष्ट्र की बात करें तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, ये दोनों कैंपेन चल रही है। हाँ, और प्रोजेक्ट प्लेटिना मी अन्नपूर्णा ये भी चल रहा है, और महाशरद मंच विकलांगों के लिए स्थापित किया गया। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने महाराष्ट्र की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी, ये हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र पर है। और लावड़ी डांस लोनार झील यानी लेक, लोनार लेक, और साथ ही आषाढ़ एकादशी का त्यौहार, ये सब महाराष्ट्र के फेमस हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश में 2 साल के भीतर चौथी बार संसदीय चुनाव करवाए जा रहे हैं? तो इजराइल में, इजराइल में जी हाँ 2 साल के अंदर चौथी बार चुनाव हो रहे हैं, चौथी बार लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि हंग असेंबली बन जाती है, पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता है किसी भी पार्टी को, और जो समर्थन देते हैं, जिनकी समर्थन से सरकार बनती है, वो समर्थन बाद में वापस ले लेते हैं। तो इस तरह पार्टी के जो वोट थे वो ख़त्म हो जाते हैं और सत्ता गिर जाती है। चौथी बार संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं अब ये, किस में? तो इजराइल में। तेल अवीव एक जगह है, यहाँ की एक स्ट्रीट को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है। यरूशलेम कैपिटल बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है, और इजरायली म्यूनिसिपल करेंसी है, याद रखना। और यहाँ की जो संसद है उसको कहते हैं KNESSET, नेसेट कहते हैं। तो आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, और ये बातें हो गई। ओके, तो एक आध क्वेश्चन और देख लेती हूँ मैं। ये एक न्यूज़ है कि जो कालिया योजना चल रही है उड़ीसा में, उसके लिए 673 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किसानों की और सहायता और योजना के विस्तार के लिए दिए हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये उड़ीसा सरकार को केंद्र सरकार ने 673 करोड़ रुपए का अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस रेलवे जोन को पूर्णतः पश्चिमी मध्य क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे जोन को, भारत के किस रेलवे जोन को पूर्णतः यानी कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड बना दिया गया है, यानी फुली इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है उसको, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से आ गई है, जनरेट हो गई है। तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडिया, इसको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिसिटी से लेस कर दिया है, यानी अब यहाँ पर पूरी तरह से बिजली उपलब्ध है, याद रखना। अच्छा, जो अभी अम्बोली के बारे में बताया ना, अम्बोली का यही बता दूं मैं आपको कि ये जो है इसीलिए इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, क्योंकि जो मीठे पानी की मछलियों की प्रजातियाँ हैं इन्हीं की वजह से, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। और एक लास्ट न्यूज़ ले रही हूँ, हाल ही में अभी ICICI बैंक ने फास्टैग किसके साथ मिलकर जारी किए हैं? तो ये फ़ोन पे के साथ अभी मिलकर, यानी समझौते करके कंबाइन, फ़ोन पे से समझौते के बाद ICICI बैंक के फास्टैग लॉन्च कर रहा है। कौन? ICICI बैंक, ठीक है। संदीप बख्शी CEO हैं,
मुंबई में हेड क्वार्टर है, 1994 स्थापना वर्ष है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बीचों बीच में काफ़ी अड़ोस पड़ोस से आवाज़ें आ रही थी, वो थोड़ा सा, मैं आज बाहर बैठी हूँ तो पड़ोसियों के घर की आवाज़ें भी आ रही थी, अगर डिस्टर्बेंस हुआ हो। क्योंकि देखिए, अपने घर का अपना माहौल तो हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर के माहौल पे कंट्रोल नहीं रख सकते हैं ना, तो उसके लिए आप सॉरी फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।